Good morning everyone. Welcome again the YouTube channel of Residential Paramount Mission School. Today I will teach you mathematics of class 4th. First of all, I want to discuss 5-digit number. मैंने प्रीवियस वीडियो में 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट ये सब मैंने बताया था। आज हम लोग 5 डिजिट नंबर के बारे में पढ़ेंगे। 5 डिजिट नंबर तो मैंने बताया था कि स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है, तो 1000 ये हमारा 4 डिजिट नंबर है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है। और ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है, तो 9999 होता है। तो हमारा आज हमें क्या पढ़ना है, 5 डिजिट नंबर के बारे में। तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर में जब हम 1 ऐड करेंगे तो हमारा स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर हमें प्राप्त होगा। तो क्या हो जाएगा हमारा 10,000। ये हमारा स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर है। नंबर हम लोग काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। और ग्रेटेस्ट हमारा 5 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, तो 59 यानी 99,999 ये हमारा ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर है, स्मॉलेस्ट। फिर इस तरह से 6 डिजिट नंबर के बारे में। अब 5 डिजिट नंबर के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, उसको कैसे काउंट करेंगे। तो 10,000 है, ये स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर है यानी 10,000 है। फिर हम 20,000 लिखेंगे, 30,000। इसको हम लोग सेकेंड किस मेथड से पढ़ सकते हैं, इसको 10,000 लिखें, इसको 2 10,000 और क्या लिख सकते हैं, इसको 20,000 भी लिख सकते हैं। इस तरह से ये 10,000 है मीन्स 30,000। इस तरह से इसको हम काउंट कर सकते हैं, 10,000 को हमें काउंट कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि 20,000 में 10,000 कितने होंगे, यानी 20,000 में 10,000 कितने होंगे, तो 2 होंगे। 30,000 में कितने होंगे 10,000, तो 3 होंगे। ठीक है। अब है फॉर्मिंग 5 डिजिट नंबर। कैसे 5 डिजिट नंबर को हम फॉर्म करेंगे, तो कोई भी नंबर हमें दिया हुआ है, फॉर्मिंग 5 डिजिट नंबर। तो फॉर्मिंग हमें 5 डिजिट नंबर हमें फॉर्म करना है, तो कैसे करेंगे, 4 डिजिट ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर में जब 1 हम ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर हमें प्राप्त होगा। ठीक है, यानी 10,000। इस प्रकार से हम लोग नंबर 5 डिजिट नंबर हम लोग फॉर्म करेंगे। फिर है राइटिंग 5 डिजिट नंबर। 5 डिजिट नंबर को कैसे हम राइट करेंगे, तो देखेंगे राइटिंग 5 डिजिट नंबर, यानी 5 डिजिट नंबर को कैसे हम लोग राइट करेंगे। तो 5 डिजिट नंबर को राइट करने के लिए हमें बहुत सारे मेथड है। इसके लिए हम लोग प्लेस वैल्यू चार्ट को देखते हैं। तो इसको 2 ग्रुप में 5 डिजिट नंबर को हम लोग 2 ग्रुप में बांटते हैं, जैसे वंस ग्रुप, 2 पीरियड में इसको बांटेंगे, वंस पीरियड और इधर 1000 पीरियड।
आप लोग जब प्लेस इंडियन सिस्टम पढ़े होंगे तो ये देखे होंगे। वंस पीरियड में 3 होते हैं और 1000 पीरियड में 2, यानी इसमें क्या हो जाएंगे वंस, टेंस, 100 और इसमें हो जाएंगे 1000 और 10,000। इंडियन सिस्टम में हम लोग इस तरह से पढ़ते हैं, फर्स्ट 3 डिजिट, फिर उसके बाद 2 डिजिट 2 डिजिट, ऐसे कॉमा हम लोग पुट करते हैं। तो इसमें हमें नंबर को लिखना है, जैसे सपोज 3 6 7 8 2। अब हमें नंबर को रीड करना है या फिर लिखना है या फिर पढ़ना है, तो इसको कैसे पढ़ेंगे? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। दैट मीन्स 36,782। ठीक है। इसी को अगर हमें वर्ड में लिखना है तो वर्ड में कैसे लिखेंगे? 36,782, यानी इसको हम लोग वर्ड फॉर्म में भी लिख सकते हैं और ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, पॉज कीजिए, रुक, स्टार्ट हो गया। फिर हम लोग आगे देखेंगे 6 डिजिट नंबर। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखेंगे 6 डिजिट नंबर। तो मैंने बताया कि स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, सॉरी ग्रेटेस्ट, इधर हो जाएगा ग्रेटेस्ट। तो हमने स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर सीखा। तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर 10,000 होगा और ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर यानी 59 यानी 99,999। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे? ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर में 1 ऐड करेंगे तो हमारा ये स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर होगा। जब ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर में 1 ऐड करेंगे तो हमारा स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर प्राप्त होगा। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। दैट मीन्स कोई हमसे प्रश्न करे कि स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या होगा, तो 1 लाख होगा। फिर इसी में हम लोग देखेंगे ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या होगा। तो ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर हमारा 69 होगा। दैट मीन्स 9,99,999। यह हमारा ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर होगा और यह हमारा स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर होगा। अब है रिप्रेजेंटिंग 6 डिजिट नंबर ऑन अबैकस। अबैकस पे 6 डिजिट नंबर को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे? तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? एक अबैकस बना लेंगे। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। अब इस पे हमें रिप्रेजेंट करना है 6 डिजिट नंबर को। तो कोई नंबर दिया है 2 3 4 2 1 5। इस नंबर को यानी 2,34,215 इसको हमें रिप्रेजेंट करना है ऑन अबैकस। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये वंस प्लेस पे है, ये टेंस, ये 100, ये 1000, ये 10,000 और ये लाख। यानी 5 है वंस पे तो 5 बिट्स बनाएंगे 3 4 5।
फिर टेंस पे 1 है तो 1, फिर 100 पे 2 है तो 2 बिट्स बनाएंगे, 1000 पे 4 है तो 4 बिट्स बनाएंगे, फिर 10,000 पे 3 है तो 3 बिट्स बनाएंगे, और लाख पे 2 तो 2 बिट्स बनाएंगे। इस तरीका से ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म में नंबर देगा उसे हमें ऑन अबैकस रिप्रेजेंट करना है, तो इस तरह से हम लोग करेंगे। उसके बाद 6 डिजिट नंबर कंप्लीट हुआ। उसके बाद आता है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। जैसा कि आप लोग प्रीवियस क्लासेस में क्लास 3rd में आप लोग पढ़े होंगे प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू क्या होता है। एक बार मैं फिर आप लोग को रिवीजन करा दे रहा हूँ। प्लेस वैल्यू मीन्स इसका होता है अंकित मान। फेस वैल्यू मीन्स अंकित मान, प्लेस वैल्यू मीन्स स्थानीय मान। यानी फेस वैल्यू जो होता है उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है, बट प्लेस वैल्यू जो होता है वो अपने प्लेस के अकॉर्डिंग उसका वैल्यू क्या होता है, चेंज होता है। जैसे सपोज एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं 3, 2, 7, 8, 5। ये हमारा 5 डिजिट नंबर है, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000। ये हमारा 5 डिजिट नंबर है, और हमें इसमें कह देगा कि सभी डिजिट का प्लेस वैल्यू निकालें। तो 5 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 होगा, 1s प्लेस पे है। 8 का प्लेस वैल्यू 8 टेंस मीन्स 80, और 100 प्लेस पे है तो 700 हो जाएगा। 2000 प्लेस पे है तो 2000 हो जाएगा। 3 जो है वो क्या है 10,000 प्लेस पे है तो 30,000 हो जाएगा। ये था प्लेस वैल्यू, जो कि प्लेस के अकॉर्डिंग जो वैल्यू है वो चेंज होता है सारे डिजिट का। अगर हमें फेस वैल्यू कहेगा निकालने के लिए तो 5, 8, 7, 2, 3 ये सभी अलग अलग प्लेसेस पे है, लेकिन फेस वैल्यू जो होता है वो चेंज नहीं होता है, वो जिस प्लेस पे हो। जैसे हमारा फेस है कहीं भी चले जाए वो क्या होता है, चेंज नहीं होता है। तो उसी प्रकार अगर हम कहीं पे जाते हैं तो इन्वायरमेंट, टेम्परेचर, हर चीज डायरेक्शन वगैरह चेंज होता है, तो हमारा जस्ट लाइक प्लेस वैल्यू हो गया। और फेस वैल्यू एज हमारा फेस कहीं भी चले जाए वही होगा। तो 5 का फेस वैल्यू पूछेगा तो 5 ही होगा, 8 का 8 ही होगा, 7 का 7, 2 का 2, 3 का 3। यानी 5 जो था वो 1s प्लेस पे था, 8 जो था वो 10s प्लेस पे था, 7 जो था वो 100 प्लेस पे था, 2 जो था वो 1000 प्लेस पे था, और 3 जो था वो 10,000 प्लेस पे था। फिर भी उसका 3 10,000 पे था, फिर भी उसका फेस वैल्यू जो है वो 3 ही है। 2 10,000 प्लेस पे है, फिर भी उस 2 का फेस वैल्यू 2 ही है। यानी जिस प्लेस पे हो उससे मतलब नहीं है, फेस वैल्यू जिस किसी भी प्लेस पे रहे वही वैल्यू होगा। इस तरीका से फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू कंप्लीट हुआ। अब एक्सपेंडेड नोटेशन। एक्सपेंडेड नोटेशन क्या होता है, यानी किसी भी नंबर को हमें विस्तृत रूप में लिखना है, ये क्या कहलाता है, एक्सपेंडेड नोटेशन कहलाता है। जैसे सपोज हम कोई नंबर लेते हैं 37298, ये नंबर है, इससे हमें एक्सपेंडेड नोटेशन में लिखना है, यानी विस्तृत रूप में लिखना है। तो इसको कैसे हम लोग लिखेंगे देखेंगे। 3 अब इसमें हम लोग प्लेस देख लेते हैं रीड करके, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000। ये 5 डिजिट नंबर है 37,298। इसको एक्सपेंडेड नोटेशन में कैसे हम लोग लिखेंगे, तो ये किस प्लेस पे है, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, तो ये 30,000 हो जाएगा।
प्लस 7 जो है वह 1 10 100 1000 प्लेस पे है तो ये 7000 हो जाएगा, प्लस 2 जो है वह हमारा किस प्लेस पे है 100 प्लेस पे है तो 200 हो जाएगा, प्लस 9 जो है वह हमारा किस प्लेस पे है 10th प्लेस पे है मीन्स 90 हो जाएगा, और 8 हमारा 1st प्लेस पे है तो 8 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। इसको वर्ड फॉर्म में भी हम लोग लिखते हैं, जैसे 30,000 प्लस 7,000 प्लस 200 प्लस 90 प्लस 8, इस तरह से भी हम लोग लिखते हैं। फिर उसको नंबर में लिखते हैं, और उसके बाद है एक्सपेंडेड नोटेशन हो गया। उसके बाद है कंपेयरिंग नंबर्स। कंपेयरिंग नंबर क्या होता है? तो कंपेयरिंग नंबर जो होता है वो हम किसी दो नंबर के बीच में हम लोग कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं। जैसे इसमें हम लोग ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू सिंबल का भी, ये भी कंपेयरिंग नंबर है जो कि दो नंबर के बीच में कंपेयर करने के लिए करते हैं। या फिर कोई भी नंबर हमें दे दे 1 2 3 4 5 फिर 7 8 2 9, ये दो नंबर है। अब इसमें हमें कंपेयर करना है कि कौन सा नंबर ग्रेटर है, कौन किससे स्मॉलर है। तो इसमें हम देखेंगे, रीड करेंगे, ये हमारा 5 डिजिट नंबर है, ये हमारा 4 डिजिट नंबर है। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ डिजिट ही देखेंगे। तो 5 डिजिट नंबर, ये 4 डिजिट नंबर, तो हमारा ग्रेटर नंबर कौन सा हो जाएगा 5 डिजिट नंबर। ऐसे भी इसको रीड करके हम लोग देख लेते हैं 1 10 100 1000 10,000, 1 10 100 1000 मीन्स ये 12,345 है और ये 7,829 है। तो ग्रेटेस्ट नंबर हमारा ये है, इसलिए हम ग्रेटर देन का सिंबल पुट करेंगे। इस तरह से कंपेयरिंग नंबर में कौन किससे ग्रेटर नंबर है, स्मॉलर नंबर है, ये सब को हम लोग करेंगे। अगर दोनों तरफ इक्वल होगा 1 2 5 7, फिर इधर भी 1 2 5 7, इधर क्या है दोनों तरफ सेम नंबर है, तो हमारा यहाँ पर कौन सा सिंबल यूज होगा कंपेयरिंग सिंबल, तो इक्वल टू सिंबल का हम लोग यूज करेंगे, क्योंकि दोनों तरफ क्या है 4 डिजिट नंबर है और नंबर भी सेम है। यानी ये 1257 है, इधर भी राइट साइड भी हमारा 1257 है, इसलिए यहाँ पर कौन सा सिंबल यूज करेंगे, इक्वल टू सिंबल का यूज करेंगे। इसलिए हमारा कंपेयरिंग नंबर भी कंप्लीट हुआ। अब ऑर्डरिंग नंबर। अब ऑर्डरिंग नंबर जैसे हम लोग देखे हैं, एग्जाम होता है हम लोग का, तो उसमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये हमारा ऑर्डरिंग नंबर है। जैसे फर्स्ट कोई करता है तो उसको हम ऐसे लिखते हैं फर्स्ट, सेकेंड कोई किया तो एनडी, फिर इसमें क्या लिखते हैं सेकेंड। यानी नंबर को एक असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, ये हमारा ऑर्डरिंग नंबर कहलाता है। थर्ड फोर्थ फिफ्थ 11th 12th, इस प्रकार से हम लोग नंबर को ऑर्डरिंग करते हैं, ऑर्डर में उसको सजाते हैं। तो हो गया ये ऑर्डरिंग नंबर्स भी। अब है फॉर्मिंग नंबर यूजिंग द गिवन डिजिट, यानी ये नंबर हमें कुछ दिया होगा और उससे हमें नंबर को फॉर्म करना है। यानी कुछ नंबर देगा, देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज 1 7 8 9 2, ये हमारा नंबर दिया गया है। हमें इससे हमें स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करना है, ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करना है, ये हमें क्वेश्चन एराइज होगा। स्मॉलेस्ट नंबर हमें फॉर्म करना है, फिर ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करना है। तो स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करना है मीन्स हम पहले भी वीडियो में बताए थे कि कैसे कुछ भी नंबर दिया होगा डिजिट, उससे हमें कैसे नंबर स्मॉलेस्ट फॉर्म करना है, ग्रेटेस्ट फॉर्म करना है। तो स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करना है, दैट मीन्स इसमें जो नंबर को हमें किस तरह अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर के रूप में। यानी स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करना है तो हमें सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर को लेना है। तो इसमें देखेंगे कि 1 7 8 9 2 में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, तो 1 है। ऐसे भी हम लोग जानते हैं 1 जो है वो हमारा स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर है।
इसके बाद कौन सा है, तो 2 है, उसके बाद 7, 8, 9, ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किए हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर, ये जो डिजिट हमें दिया था उससे हमें फॉर्म हो गया। फिर हमें ग्रेटेस्ट नंबर हमें फॉर्म करना है, तो डेट मीन जस्ट इसका अपोजिट, यानी स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करना था तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किए नंबर को, और फिर हमें ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करना है तो हम क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर को अरेंज करेंगे। तो यहाँ पे सबसे डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स कैसे नंबर को अरेंज करते हैं, तो ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो सबसे यहाँ ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, 9 है, फिर 8 है, 7, 2, 1। इस प्रकार से हम लोग ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करेंगे, जो भी हमें डिजिट दिए होंगे उससे। अगर इस केस में एक 0 का केस आता है, जैसे हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज 1, 0, 7, 2, 5, ये नंबर हमें दिया हुआ है और इससे हमें स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करना है, स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करना है, फिर हमें ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करना है। तो 0 के केस में कैसे हम लोग नंबर को फॉर्म करेंगे, तो स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करना है तो सब कुछ वही होगा जैसे मैंने इसमें बताया, सेम वही प्रोसेस होगा कि पहले स्मॉलेस्ट नंबर लेंगे। तो इसमें देखेंगे सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो है वह 0 है, इसमें 0 का मतलब कुछ नहीं होता है। तो अगर हम 0, 1, 2, 5, 7 ये लिखते हैं तो यहाँ पे ये हमारा जो आंसर होगा ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 0 का मीन्स होता है नथिंग, कुछ नहीं। तो 0 अगर आगे है यानी ये 0 का कोई वैल्यू नहीं है, यानी ये हमारा 4 डिजिट नंबर फॉर्म हो गया। हमें क्या फॉर्म करना है, ये सारे डिजिट से नंबर फॉर्म करना है, तो ये नंबर जो है 5 डिजिट नंबर है, तो इसलिए इस केस में हमारा 0 केस में ये गलत हो जाएगा। तो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट नंबर लेंगे, यानी 0 के बाद जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो तो 1 होगा, फिर उसके बाद जस्ट आफ्टर 0 लेंगे, यानी 0 के बाद जो सबसे छोटा नंबर होगा उसको लेंगे, फिर उसके बाद 0 लेंगे और फिर उसके बाद असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, यानी 2, 5, 7 ये हमारा सही आंसर होगा 0 के केस में। नहीं तो अगर 0 नहीं होगा तो जैसे ही हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे इस प्रकार से नंबर फॉर्म होगा। फिर ग्रेटेस्ट नंबर हमें फॉर्म करना है, तो ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करने में कोई परेशानी नहीं हो, 0 का केस हो या 0 नहीं हो, उसमें बस हमें ग्रेटेस्ट नंबर पहले लिखना है 7, 5, 2, 1, 0, ये हमारा ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म होगा। इस प्रकार से ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ये सारे टॉपिक को 5 डिजिट, 6 डिजिट, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, एक्सपेंडेड नोटेशन, कंपेयरिंग नंबर, ऑर्डरिंग नंबर, फॉर्मिंग नंबर्स यूजिंग द गिवन डिजिट, इस प्रकार से आप लोग एक्सरसाइज बनाकर लाएंगे। पहले वीडियो में सेल्फ प्रैक्टिस 1A था जो कि कंप्लीट हो चुका था। अब नेक्स्ट आप लोग को होमवर्क में है, आप लोग को 1 सेल्फ प्रैक्टिस 1B to 1E तक आप लोग सेल्फ बनाएंगे CDE। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंपेयरिंग राउंडिंग ऑफ द नंबर हम लोग पढ़ेंगे। EF तक आप लोग, यानी होमवर्क है आप लोग का एक्सरसाइज सेल्फ प्रैक्टिस 1B to 1F, आप लोग इसको कंप्लीट करेंगे क्योंकि यह चैप्टर फर्स्ट ही है और इसमें सब कुछ पीछे का ही है जो क्लास 3rd में हम लोग पढ़ चुके हैं वो सब है। आप लोग बनाएंगे इसको सेल्फ प्रैक्टिस 1B to 1F तक। फिर उसके बाद राउंडिंग ऑफ नंबर है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा और इसके बीच में जो भी एक्सरसाइज में जो भी प्रॉब्लम आप लोग को होंगे वो आप लोग अपने लिख कर रखेंगे या फिर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है उस पर कॉल करेंगे, फिर आपको सॉल्व किया जाएगा। ओके, थैंक यू।